एसबीआई हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है और ये बैंक आपको एफडी के अलावा म्यूचुअल फंड के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देता है। एसबीआई एक भरोसेमंद बैंक है और देश के 50% से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा एसबीआई के म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। एसबीआई म्यूचुअल फंड में आपको पुराने प्लान के साथ कुछ नए प्लान भी देखने को मिलते हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे आपको बैंक एफडी से कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो वहां पे आपको 7% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम 20% का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको हाई रिटर्न के साथ रिस्क भी देखने को मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन इक्विटी के अंदर अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर तो पैसे पे रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट को किसी म्यूचुअल फंड प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको रिस्क कम देखने को मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड प्लान के थ्रू आपके पैसों को फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, जो आपके पैसों को अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में एक मिनिमम अमाउंट लगभग 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में आपको काफी बेहतर फंड मिल जाएंगे, जो आपको आपके दोनों प्रकार के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। आज की हमारे इस वीडियो में हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसमें आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी अचीव कर सकते हैं, और अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल हो तो वो भी आप इस फंड की मदद से अचीव कर सकते हैं। इस फंड में अगर आप वन टाइम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक टाइम पीरियड के बाद एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। साथ ही ये फंड फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और ये फंड काफी पुराना भी है। लेकिन आपको इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इस फंड को डिटेल में जानना होगा, जैसे इस फंड का AUM क्या है, फंड की होल्डिंग किन कंपनी के स्टॉक्स में की गई है, और फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है, पास्ट ईयर रिटर्न क्या है, और साथ ही आपका इस फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या शॉर्ट टर्म। ये सारी चीजें जानना और समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल को आसानी से अचीव कर पाएं। जिस फंड की हम बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड के रिटर्न काफी बेहतर हैं। इस फंड के लास्ट 5 ईयर रिटर्न 25% के आसपास के हैं, और लास्ट 3 ईयर के रिटर्न 29% के आसपास के हैं, और लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 60.72% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। इस फंड का अभी तक का ऑल ओवर रिटर्न 18.13% के आसपास का है। इस फंड की होल्डिंग की बात करें तो इस फंड की होल्डिंग टॉप 5 कंपनीज में GE&TD इंडिया लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ICICI बैंक जैसे कंपनी के स्टॉक्स में की गई है, जो काफी बेहतर है। इस फंड का AUM 23,888 करोड़ रुपए का है, और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.93% का है। फंडामेंटली ये फंड सभी पैरामीटर पे परफेक्ट नजर आ रहा है। इस फंड में अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप इस फंड में 1 लाख रुपए वन टाइम में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% के हिसाब से 5 ईयर में आप 2,28,778 रुपए की टोटल वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप 10 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो 10 ईयर में आपकी टोटल रिटर्न वैल्यू 5,23,384 रुपए की होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट को 20 ईयर के लिए रखते हैं तो 20 ईयर में आपकी टोटल रिटर्न वैल्यू 27,39,303 रुपए होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 25 ईयर के लिए रखते हैं तो 25 ईयर में आपकी टोटल रिटर्न वैल्यू 62,66,863 रुपए होगी। यहाँ पे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 ईयर के लिए और बढ़ाते हैं, यानी 28 ईयर के लिए रखते हैं, तो आप 28 ईयर की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद 1,02,96,656 रुपए की एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। गाइज, एसबीआई का यह फंड सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिया गया है। अगर आप एसबीआई के किसी और फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।